चलिए फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया है पहले ही, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि आपको ये मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छी लगती है ना, तो आप इससे पहली बार जो वीडियोस हैं उन्हें अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैथ्स बाय आरटी सर्च करेंगे तो वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, और भी वीडियोस हैं काफ़ी, तो वहाँ पर जाकर आप इसका बेसिक देख सकते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, पहला ही क्वेश्चन है वो समझें। क्वेश्चन कह दिया कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य में 20% छूट देने पर दुकानदार को 15% लाभ हो जाता है। तो सीपी और एमपी का रेशियो का है, यानी क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य, लिखित मूल्य कह दें इसको, सूची मूल्य कह दें, कुछ भी नाम ले दें, और अंग्रेजी में मार्क प्राइस एमपी कह देते हैं। तो हर तरफ 100, यहाँ पर 100। सबसे पहली बात तो भैया ये है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जब रेशियो पूछा गया है तो सबसे पहली बात तो ये छोटा होगा और ये बड़ा हुआ। तो यहाँ पर हम देखें तो ये बड़ा है, ये छोटा, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को चेक करें तो ये बड़ा और ये छोटा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास दो ही बचे, 20, 23, 16, 23। तो इनमें से कोई है तो चलें चेक करते हैं। जब छूट मिलती है ना तो डिस्काउंट को हम इसमें से घटाते हैं और प्रॉफिट को इसमें ऐड करते हैं भाई। तो प्रॉफिट परसेंट को, डिस्काउंट था हमारा 20, प्रॉफिट था हमारा 15, घटा दें 80, जोड़ दें 115, कैलकुलेट कर दें 5 से, इसको सरल कर दें 16, इसको कैंसिल कर दें 23। तो जो रेशियो बनेगा वो 16:23 बनेगा भाई। तो ये भी नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा फिर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फ्रेंड्स, एक मकान व एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। एक व्यक्ति के पास एक मकान था और उसके पास एक दुकान थी, उसने एक लाख रुपए में बेची, दूसरी भी 1 लाख रुपए में बेची समान दर पर। तो देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन है, एक मकान व एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, मकान पर 20% का हानि, दुकान पर 20% का लाभ, तो कुल सौदे का क्या परिणाम रहा। ऑप्शन इस तरह से है न, लाभ न हानि, 1/24 लाख रुपए का लाभ, 1/12 लाख रुपए की हानि, 1/18 लाख रुपए की हानि, इस तरह से ऑप्शन है। तो चलें, इसमें विक्रय मूल्य समान है तो हम यहाँ से लेंगे। यहाँ पर ये होम है, होम को बेचा, और ये क्या है, ये शॉप है, इधर ले लेते हैं होम और शॉप। तो होम को 20% लॉस पर और इसको 20% प्रॉफिट पर, इसको लॉस पर बेचा। तो 100 अपॉन करेंगे तो 1/5, इसमें भी हम 100 कर देंगे तो 1/5। इसका मतलब सीधा सीधा है, हमें एसपी और सीपी निकालना है इन दोनों का। तो एसपी पहले का, यहाँ पर 1 रुपये के कम, यानी 5 की वस्तु 4 रुपये में बेची जाएगी, तो यहाँ पर 4 होगा एसपी और यहाँ पर होगा 5। अगले में 5 सीपी होगा और एसपी होगा 1 ज़्यादा 6। ठीक है भाई। अब हमें ये सीपी जो है ना, एसपी जो है वो बराबर बनाने, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से हम एलसीएम ले लें। एलसीएम होगा 12 एलसीएम, तो 12 में इससे डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स, तो 3 से इसमें इंटू, और इसका इसमें डिवाइड करें तो 2 टाइम 2 से इसमें इंटू। वही काम यहाँ करना होगा, वही काम इसमें करना होगा। तो हमारी जो नई कंडीशन बन गई वो बन गई 12/15, 12 यहाँ पर 2, 12 दूनी 5 दूनी 10। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा एसपी बराबर आ गया, लेकिन सीपी डिफरेंस है। तो सीपी को अगर हम जोड़ें तो ये बनेगा 25
और इसको जोड़ें तो ये बनेगा 24, यानी 25 रुपये की चीज़ 24 रुपये में बेची गई तो हमें लॉस हुआ। लॉस हुआ कितने का? 1 का। माइनस में चलते हैं, लॉस को हम हानि मानते हैं। चलिए -1 ही रहने दें, 1 रहने दें। अब आ जाए यहाँ पर 12 वैल्यू में हमने माना 1 लाख को, तो यहाँ पर कर दें 12 यूनिट जो है वो 1 लाख के बराबर है, 1 लाख रुपए। तो एक जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1/12 लाख। ठीक है, 1/12 लाख रुपए। लेकिन ये लॉस था एक वैल्यू, यहाँ पर भी एक वैल्यू आ गई, तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। एक वैल्यू हमें इसमें लॉस तो होना ही था, लेकिन एक वैल्यू निकालनी थी, तो एक वैल्यू की वैल्यू 1/12 लाख रुपए हानि। ये आंसर होगा। ऑप्शन होगा भाई इसमें ये नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। तो ऑप्शन होगा 1/12 लाख रुपए की हानि। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छी तरह से उतारिए और चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लें। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 मशीनें प्रत्येक का 396 रुपये बेचा। प्रत्येक को 396 रुपये में बेचा भाई। एक पर 10% हानि, दूसरे पर 10% का लाभ, तो पूरे सौदे में उसका क्या परिणाम रहा? ठीक है, एक वस्तु, एक जो मशीन थी उसे 10% लॉस पर, दूसरे को 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो पूरे सौदे पर क्या परिणाम रहा? ऑप्शन है ए, न तो लाभ हुआ न हानि। तो ये तो गलत बात है, उसे हानि ही होती है ऐसी कंडीशन में, केवल और केवल हानि होती है और कुछ नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन गलत, उसे हानि होगी। इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है 1% हानि, और यहाँ पर देखें 1% लाभ, 8% लाभ, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? बी। हमारा वी आंसर होगा। ऐसे कंडीशन में केवल और केवल हानि होती है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको दूसरे प्रकार से किस तरह से कर सकते हैं, वो ये तरीका है कि एक जगह पर हानि और एक जगह पर लाभ, दोनों पर समान हानि और समान प्रॉफिट हो, तो उसमें हम इसको मान लेते हैं ए। तो हानि तो होती है, माइनस का चिन्ह लगा दें, और इस पर हम लगाते हैं a²/100, तो 10 का वर्ग/100 यानी 100/100, माइनस तो चलेगा ही, यानी -1 का मतलब 1% की हानि। तो 1% की हानि होगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। चलिए नोट करें। क्वेश्चन है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, सीपी कर रहा है। एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 9% हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में न लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना है। तो चलिए क्रय मूल्य किस तरह से निकलेगा? पहला फैन, सेकंड फैन। पहले फैन को हमने 15% प्रॉफिट पर बेचा प्लस, दूसरे को हमने 9% हानि पर बेचा, और इस तरह से पूरे सौदे में नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड 0% हम उसको मान लेंगे। यहाँ पर परसेंट लगाओ या मत लगाइए, इनको हम काट देते हैं अपने आप। तो एलिगेशन मेथड चलता है, यहाँ से ये घट करके यहाँ पर, और इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर लिखा करते हैं। तो 15 में से 0 गई तो 15, और 0 में से 9 गई तो 9। कैंसिल कर दें 3 से, और इसको 5 बार, यानी ये रेशियो बन गया इनके सीपी का, ये बन गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये 8 बन गया। तो 8 जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी भाई? इसके 2160 की। तो एक जो वैल्यू वो किसके बराबर होगी? 8 का इसमें डिवाइड कर दें, 8 दूनी 16, 5 8 7 56 इतना।
भाई एक वैल्यू 270 के बराबर, तो प्रत्येक का सीपी पूछ रहा है 270 से इसमें इंटू, इसमें इंटू 270 से, तो कितने बार, ये 3 से इसमें इंटू तो 810, और इसका इंटू इसमें तो ये कितना 1350, 1350 और 810। ऑप्शन कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन है, बस ये गलत, ये ऑप्शन होगा। तो 810 इज ए करेक्ट आंसर। इस तरह से इसको करना था। चलिए आप नोट डाउन करें इसको। देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है जो जैसे मैंने बताया था अभी, थोड़ा सा ही डिफरेंट है बस। एक आदमी ने घोड़ा व गाड़ी जो वाहन था वो 40,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़ा को 10% लाभ पर, वाहन को 5% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, बस वही काम था। यहाँ पर हॉर्स, यहाँ पर गाड़ी जी, हॉर्स 10% और उसको 5% लॉस पर, पूरे सौदे में 1% का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें से इसको कैंसिल कर घटा दें 9, और इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिखें 6। भाई ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6। कैंसिल करते हैं 2 से 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो ये पूरी वैल्यू बन गई भाई 5। जो 5 वैल्यू है वो बराबर हो गई भाई इसके 40,000 की। तो एक वैल्यू जो होगी वो 8,000 के बराबर हो जाएगी, 8,000। अब पूछ क्या रहा है वो, घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 वैल्यू किसके बराबर 16,000। तो घोड़े की जो वैल्यू होगी वो 16,000 रुपये होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता। भाई कुछ सेब खराब थी और वो फेंक दी। शेष सेबों को वो 3.50 रुपये प्रति सेब की दर से बेचता है, तब भी उसे 198 रुपये का फायदा हो जाता है, यानी लाभ हो जाता है। तो प्रत्येक से जो खराब सेब थी उनकी प्रतिशत क्या है, वो कितनी सेब खराब थी ये हमें बताना है, कितने % सेब खराब थी। तो भाई करना क्या है, जो हमारा सीपी निकलेगा यानी सेबों की संख्या निकाल दें। बेची गई सेबों की संख्या, सेबों की संख्या, नंबर ऑफ एप्पल्स, जो कि सही सेब थे, अच्छे वाले सेब, वो क्या होगा 600 रुपये में खरीदी थी और 198 रुपये का प्रॉफिट। तो 600 प्लस 198 बटे प्रत्येक जो बची थी उसको हमने 3.50 रुपये में बेचा, तो 3.5 में बेच दिया। तो भाई अगर हम इसको ऐड कर दें तो 798 बटे 3.5, ठीक है। कैंसिल कर दें, पॉइंट उठा दें, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। कैंसिल कर देंगे, इससे 35 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए 7 से कर दें तो 7 1 जा 7, 140 और ये 5 टाइम्स, और इससे इसको फिर कैंसिल कर दें तो 5 दूनी के 10, 5 चौक 20, वो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 228 सेब सही थे। तो खराब कितने थे भाई, 240 थे कुल सेब। तो खराब सेब कितनी रही, खराब सेब थे 240 माइनस के 228 यानी 12। तो खराब की प्रतिशत कितनी हो गई, खराब प्रतिशत यानी 12 गुणा 100 बटे 240। 0 से 0 कैंसिल 2 बार और इससे इसको 5 बार, 5% खराब सेब हो गई। ऑप्शन होगा बी भाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें।